अगर तुम एनिमे से ऑब्सेस होगे, तुमने वन पीस तो देखा होगा तो ये नाम भी जरूर सुना होगा। Ichiro Oda. ओडा सेंसे का 小田先生と私なんとこうお呼びしてよろしいのか。先生以外でお願いします。先生以外です。 इचिरो ओडा काफ़ी पॉपुलर क्रिएटर है जो कि मांगा आर्टिस्ट होने के साथ साथ गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर भी है, एज वेल एज नोन एज फॉर हिज बेस्ट सेलिंग मांगा वन पीस, जिसकी वजह से उनको पहचाना जाता है। इचिरो ओडा का इंट्रोडक्शन यहाँ पर ही नहीं रुकता। मांगा और एनिमे की दुनिया में केवल कुछ ही नामों की आवाज़ इतनी ताकतवरी से सुनाई देती है जितनी इचिरो ओडा की, क्योंकि उनकी बाउंडलेस क्रिएटिविटी, अनपैरेलल स्टोरी टेलिंग एंड द क्रिएशन ऑफ लेजेंडरी सीरीज वन पीस हु चेंजेस द हिस्ट्री। So this is the story of Ichiro Oda, the mastermind behind One Piece. 1975 कुमामोतो जापान, जहाँ एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो शोनेन एनिमे की हिस्ट्री बदल के रखने वाला है, एंड दैट चाइल्ड इज नन अदर देन इचिरो ओडा। एज लाइक अ अदर किड, 4 साल के होने तक इचिरो ओडा ने भी उनके फ्यूचर लाइफ गोल को डिसाइड कर लिया था, जस्ट फॉर अवॉइड हैविंग अ रियल जॉब। ओडा ने एक मांगा आर्टिस्ट बनने का देह थाम लिया, क्योंकि उनका बचपन से ही पैशन था ड्राइंग एंड स्टोरी टेलिंग के लिए, एंड इसके पीछे की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे अकीरा टोरियामा एंड हिज सीरीज कॉल्ड ड्रैगन बॉल। During his childhood, he submitted several works like a Panda Man for Yudhito Mango's classic wrestling manga Kinnikuman and many more. लेकिन ओडा के मांगा आर्टिस्ट की जर्नी में चेंज आया 1992 में, when he submitted Wanted. बेसिकली वांटेड एक वन शॉट मांगा है जो ओडा ने हाई स्कूल में रहते समय बनाया था, जिसकी वजह से ओडा को प्रेस्टिजियस तेजुका अवार्ड से नवाजा गया, और इसी अवार्ड के साथ ओडा ने मांगा इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया एक असिस्टेंट आर्टिस्ट के तौर पर, जहाँ पर उन्हें फेमस मांगा आर्टिस्ट नोबुहिरो वात्सुकी रुरोहानी केंजिन ये मांगा में काम करने का मौका मिला, एंड हियर्स द जर्नी स्टार्ट ऑफ चेंजिंग हिज लाइफस्टाइल। 1997 जापान, इस वक्त तक ओडा ने मांगा इंडस्ट्री में अपने पैर काफ़ी मजबूत कर लिए थे, एंड ओडा का पायरेट्स में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सीरीज विकी द वाइकिंग। प्रोबेबली इसी सीरीज से इंस्पायर होकर ओडा ने 2 वन शॉट मांगा ड्रॉ किए पायरेट थीम पर, कॉल्ड रोमांस डॉन, जिसे अकामारू जंप में पब्लिश किया गया, और कुछ ही समय बाद इसमें एक कैरेक्टर को फीचर किया जाता है एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट। इसके बारे में तुम सबको पता है, मंकी डी लूफी, एंड हियर्स द जर्नी स्टार्ट ऑफ I wouldn't take you with me anyway. You'll never make it as a pirate. No! I will make it as a pirate! Someday I'm gonna gather a crew even better than yours, and I'm gonna find the greatest treasure in the world! And then I'll be king of the pirates! I'll show you! Don't you know Polo G skinny tall with the dreads till a nigga be rhyming his ass off. Yeah, I heard she got surgery, still wanna come from the back just to see if her ass off. So like Hollywood watch me blast off. Tried to throw us some bullets, but we made them fumble like no, you ain't getting that pass off. वन पीस का सीरियलाइजेशन जब से बिगन हुआ है तब से वन पीस पीक पर है, क्योंकि वन पीस केवल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मांगा ही नहीं, बेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम है। अब तक 500 मिलियन प्लस कॉपीज वन पीस के सोल्ड हो चुके हैं। इसके पीछे का रीजन है एडवेंचर ऑफ वन पीस। जो एनिमे है ना, एक ट्रैवलिंग एनिमे है जो कहीं एक ही जगह पर नहीं रुकता, अलग अलग जगह ट्रैवल करता रहता है, नए नए आइलैंड पर जाता है, नए नए लोगों से मिलता है, नए नए कल्चर हमें देखने के मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें नए नए आर्क्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर फनी मोमेंट, ड्रामा, फाइट, मिस्ट्री, सस्पेंस ये सब भर भर के, और प्लॉट्स इतने हैं कि सोचे मत। और फोर शैडोविंग, अगर एक कैरेक्टर तुम्हें 240 एपिसोड में दिखता है तो वो कब तुम्हें 400, 500, 600 एपिसोड में दिख जाए हम नहीं बता सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, यूनिक स्टोरी लाइन ऑफ वन पीस। मैंने इतने सारे एनिमे देख लिए लेकिन वन पीस की स्टोरी लाइन जैसे नहीं दिखे, क्योंकि मुझे लगता है ओडा जैसी स्टोरी राइटिंग सिर्फ ओडा ही लिख सकता है।
On 2002, one person arrives in Oda's life जो ओडा की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाली होती है, वो इज चियाकी इनबा। ओडा और चियाकी इनबा की स्टोरी किसी फेरी टेल और लव ड्रामा जैसी है, जहाँ एक सक्सेसफुल मैन को एक मॉडल से प्यार होता है एंड दे स्टार्ट डेटिंग टुगेदर एंड एंडेड दिस स्टोरी गेटिंग मैरिड टुगेदर लाइक अ टिपिकल ड्रामा में जैसे होता है। लेट्स गेट इनटू टॉपिक। एट अ जंप फेस्टा में चियाकी नामिका कॉस्प्ले करती है जब ओडा से उनकी पहली मुलाकात होती है। 2 साल तक डेटिंग करने के बाद फाइनली on 26 November 2004 they married together and happily living with each other. Although नामिकी कॉस्प्लेयर के साथ शादी करना ओडा के लिए एक गुड ओमन ही बन गया। उनकी शादी के बाद वन पीस और ओडा को 30 से ज़्यादा अवार्ड मिले और यही नहीं, ओडा जापान में मोस्ट सर्चन इंसान में से एक बन गए। अकॉर्डिंग टू ओरकॉन 2008 पोल, ओडा 5th मोस्ट फेवरेट मांगा ऑथर में से एक है वर्ल्ड वाइड में। बट ये जॉयफुल मूवमेंट में 2016 में रुकावट आती है when Japan get a serious earthquake. Today's magnitude 7.3 quake struck almost directly beneath the city of Kumamoto. Quake devastating the region. Landslides swallowing roads and buildings. Look at how this highway crumbled. The ground beneath this historic castle collapsed. इस अर्थक्वेक की वजह से जापान में भारी नुकसान होता है। साथ ही साथ ओडा के होम टाउन कुमामोतो में भी इस डिजास्टर की वजह से आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर भारी नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। इसी नुकसान की भरपाई करने हेतु वहाँ के लोगों की रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वसन करने के लिए ओडा कुमामोतो रिवाइवल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत ओडा कुल $5.91 मिलियन डोनेट करते हैं NGOs एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को। इससे पता चलता है ओडा कितने जेनरियस है अपने लोगों और फॉलोअर के लिए। इसी वजह से ओडा के लिए ये B.R. अम्बेडकर का क्वेट काफ़ी सूटेबल है। A great man is a different from an eminent one is that he is a ready to be servant of the society. सच्ची ओडा एक ग्रेट मैन है। करंट टाइम में ओडा की इमेजिनेशन और स्टोरी टेलिंग की वजह से मिलियंस ऑफ रीडर्स और व्यूअर को अट्रैक्ट कर रखा है थ्रू हिज मास्टरपीस वन पीस। 俺が誰かモンキー D ルフィお前を超えて海賊王になる男